हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग आपके बीच कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, कोई इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपके बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी, तो क्या करना है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को जो है बढ़ा लेना है, उस आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सनसनाहट की आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा पता ना क्या दिकदारी हो गया है कि बैकग्राउंड में जो है सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो अपना आवाज़ क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सनसनाहट का आवाज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है समझने का आप कोशिश करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। आपके बीच कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं कम नहीं हो सकती है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और इतना से कम बिल्कुल कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है, क्योंकि जब काटेगी तो एक ही बिंदु पर या एक ही कोण पर दो स्पष्ट रेखा उत्पन्न होगी, जो कि संभव मान नहीं है। ठीक है, यानी कहीं नहीं कट सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने जो बात बोला आपने समझा, वही सेम होता है, याद रखिएगा इसका परिभाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है ना, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी बतला दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाइए। आप सभी को पता है कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना कोशिश कीजिएगा कि जितना क्वेश्चन हम कराते हैं आप अच्छे तरीक़ा से उसको देख लें और याद कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है ना, आपको जितना टाइम बचल है उसी में मेहनत करना होगा। कहा जा रहा है 8 कूलम आवेश ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। हम इसको समझा दें, इसको बना दें, आप समझने का प्रयास करेंगे ना। कहिएगा हाँ सर, यहाँ Q बराबर N ही होता है। कहिएगा जी सर होता है, तो N बराबर Q/E लिख सकते हैं, Q/E लिख सकते हैं। कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि N का मान यहाँ आएगा तो E जो है Q ऊपर चला जाएगा, N नीचे आ जाएगा। यानी आवेश का मान जो होगा कितना दिया है, 8 दिया है। और इलेक्ट्रॉन का मान आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम इसको बाबू इस तरह यहाँ 0 एक और लेकर चले जाए और यहाँ केवल 16 लिख दे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 है कि यहाँ एक अंक है, तो एगो 0 बैठा देंगे, यानी ऊपर एगो 0 बैठाएंगे और यहाँ इसको जो है 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगा। जब यहाँ इसको काटेंगे तो 16×5 = 80। कितना, कहिएगा सर हमको पता है 16×5 = 80 और यहाँ पर जो हो जाएगा 10⁻19 कूलम। कहीं दिया है, देखिए तो कहीं दिया है 5 × 10⁻+19 कूलम। कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम समझाने का कोशिश करेंगे और आप अच्छे तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकाश तरंग का संचार आधारित होता है। आकाश तरंग का संचार जो होता है किस पर आधारित होता है, आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर जो होता है आधारित होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपचार में उपकरण के उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है।
कौन सा भाग जो होता है प्रयुक्त होता है? आप कहिएगा सर सूक्ष्म तरंगे, हम तो कहेंगे हाँ भाई वही ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का प्रारूप क्या होता है? सूचना संकेत का प्रारूप जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर क्या होता है? कहिएगा कि एनोनल सिंगल होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या का तुल्यांक क्या होगा? 18 का द्विधारी संख्या निकले ना, बहुत आसान होता है। देखिए 2 से काटेंगे 9, यानी 0 बच जाएगा पूरा। 18 9 दूना 18 यानी पूरा कट जा रहा है, तो शेष यहाँ 0 बचेगा, ठीक। यहाँ 2 से काटेंगे तो यानी मतलब यहाँ जो है इसको 4 दूना 8 होता है, यानी 1 जो बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यह 0 हो जाएगा, यहाँ नीचा केवल 1 बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 से जो है 2 कट जाता है, तो शेष 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी 1 नीचा से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 0 1 0, जल्दी बतलाइए। और होल 2 कर दीजिए। होल 2 कहीं दिया है? 9 का ऑप्शन बताइए क्या होने वाला है? इस तरह का कहीं दिया है? देखिए तो कहिएगा सर हमको तो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए और सी में भी दिखाई दे रहा है, यानी ए और सी दोनों हो जाए हवा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। देख लीजिए, अपना निकाल कर भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 110 होल 2 आया था ना, और वही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप यहाँ देख लेंगे दोनों आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से क्या होता है? तो याद रखिएगा उनकी चालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी ज्यादा बच्चा गलत भी आंसर करेगा, हम जानते हैं। कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्तियों के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है 25 cm होती है, बिल्कुल सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना, हम कहेंगे हाँ भाई वही है। और कहेगा कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, किसमें कितना होता है? कहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हाँ का वही याद रखिएगा। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इसको सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल कहेगा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहिएगा। उत्तल कहेगा तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। अवतल की बात करेगा मेरे दोस्त, अवतल लेंस की बात करेगा, समझिएगा, अवतल लेंस की बात करेगा, निकट दृष्टि दोष इससे दूर किया जाता है, दोनों याद रखिए, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है इसका इस्तेमाल, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश के तरंग का कारण है। प्रकाश के तरंग का कारण जो है क्या है? जल्दी बतलाइए। आप कहिएगा सर हमको पता है, प्रकाश के तरंग का कारण जो होता है इसकी आवृत्ति होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? समान संयोजन में, ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा F0 + Fe होता है, F0 + Fe होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसके साथ साथ निम्न में से नाभिकों से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहिएगा सर याद रखिएगा घनत्व, ठीक है ना, घनत्व का जो परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन क्या होने वाला है? सी होने वाला है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आइंस्टीन का
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध है? आइंस्टीन का द्रव्यमान समतुल्य संबंध जो है क्या है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर E बराबर MC², E बराबर MC² कहिएगा। हाँ सर, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहेंगे? नाभिक। क्या कहेंगे? नाभिक। याद रखिएगा, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जल्दी बतलाइएगा। जल्दी बतलाइए क्या होने वाला है? कहिएगा सर डाल्टन साहब के द्वारा। हाँ वही होगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थॉम्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। थॉम्सन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 20 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश किरण के तिरछे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तिरछे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहेंगे? आप कहेगा सर विवर्तन। हाँ विवर्तन कहते हैं दोस्त, ऑप्शन बी होगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, कहिएगा सर सेलर, क्या लेसर। और लेसर का आविष्कार जब हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था? 1836 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामान्य लेंस के लिए स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे 25 cm। कितना? 25 cm, यानी 23 का ऑप्शन डी होने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा कैसा होता है? आप तो कहिएगा सर काल्पनिक और सीधा। हाँ वही ऑप्शन क्या ए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण जो होता है पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन ए होगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। आप कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा। हाँ 26 का ऑप्शन तो सी होने वाला है क्योंकि सी में दिया है तो सी ना होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो उत्तल लेंस जिनकी क्षमता -15 डायऑप्टर तथा +5 डायऑप्टर है, समतुल्य लेंस की संयोजन की फोकस दूरी क्या होने वाली है? यहाँ P1 का मान जो दिया है 15 दिया है, प्लस P2 का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है दोस्त? 5 दिया है ना। अब कहिएगा सर P बराबर जो हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा, हम कहेंगे 10 cm बचेगा। अब कह रहा है कि फोकस दूरी यानी F बराबर 1/100/P, तो 100 और यहाँ P का मान -10 आया है, काटेंगे तो -10 cm। कहेगा सर -10 cm हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी में। हाँ ऑप्शन बी होगा 27 का, याद रखिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विस्थापन का मात्रक है। जल्दी बतलाइएगा कि विस्थापन का क्या मात्रक है? कहिएगा सर विस्थापन का मात्रक जो होता है वो जो होता है एम्पियर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें से कौन जो होता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। तो कैथोड किरण जो होता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है कितनी होती है? 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा क्योंकि 30 आज के क्लास में हम लोग 30 ही क्वेश्चन सेट कर पाए हैं और सोचे कि 30 क्वेश्चन क्यों ना आपके बीच हम करा दें। ठीक है ना, तो जल्दी इसके आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहिएगा सर A1 एगेस्ट्रेन होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, तो आप इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा क्योंकि 30 क्वेश्चन कराने का मतलब 30 क्वेश्चन ही सेट हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। ठीक है,
टाइम नहीं मिला, जिसके कारण थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं सेट हो पाया, लेकिन जितना हो पाया है उतना हम क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।